Welcome back in this book reading session. He said to the lion. Here, he stands for the cunning jackal. The cunning jackal said to the lion, My friend, my friend, you think the bull is your best friend. मेरे मित्र, तुम सोचते हो कि सांड जो है वो तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है. बट इट इज़ नॉट द फैक्ट. लेकिन यह सत्य बात नहीं है, यह सच्चाई नहीं है. द बुल इज मेकिंग यू फुल. ये सांड जो है तुम्हें मूर्ख बना रहा है. ही वॉन्ट्स टू बी द किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट. वह इस जंगल का राजा बनना चाहता है. ही इज प्लानिंग टू अटैक एंड किल यू. वह तुम पर आक्रमण करना चाहता है और तुम्हें जान से मार देना चाहता है. बीइंग ए फ्रेंड, इट इज़ माई ड्यूटी टू मेक यू अलर्ट. दोस्त होने के नाते, मित्र होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं तुम्हें आगाह करूं, मैं तुम्हें सचेत करूं. द लायन डिड नॉट से एनीथिंग. शेर ने कुछ नहीं कहा. ही हैड नेवर थॉट सो. उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था. द बुल वाज हिज बेस्ट फ्रेंड. और सांड जो था उसका सबसे अच्छा मित्र था. बट द वर्ड्स ऑफ द जैकल मेड हिम सस्पिशियस. लेकिन ये जो शियार का शब्द था, शियार के इन शब्दों ने उसे शक में डाल दिया. उसके अंदर एक शक पैदा कर दिया. इन द इवनिंग द बुल रिटर्न. शाम में सांड वापस लौटा. द लायन हैड गॉन इन सर्च ऑफ फूड. और शेर जो था वो भोजन की तलाश में गया हुआ था. द जैकल से टू द बुल. तो सियार ने सांड से कहा, डू यू नो व्हाट द लायन वाज सेइंग अबाउट यू. तुम जानते हो शेर तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था. आई डू नॉट नो. वो सांड ने कहा, नहीं मैं तो नहीं जानता. आई हैड गॉन टू ग्रेज ग्रास. मैं घास चरने गया हुआ था. इफ यू डोंट टेक इट अदरवाइज आई शैल टेल यू द मैटर. तो उसने कहा, अगर तुम इसे बुरा न मानो तो मैं तुम्हें यह कह दूं. तुम अगर बुरा न मानो, इफ़ यू डोंट टेक इट अदरवाइज, तुम इसे अगर बुरा न मानो तो मैं तुम्हें यह कह दूंगा. यू आर माई फ्रेंड. तुम मेरे मित्र हो. यू शुड से एवरीथिंग क्लियरली. तो उसने कहा, सांड ने कहा कि तुम मेरे मित्र हो, तुम्हें स्पष्टता मुझे कह देना चाहिए. यू शुड नॉट ट्रस्ट द लायन. तो जैकल ने कहा, जैकल सेड टू द बुल, यू शुड नॉट ट्रस्ट द लायन. तुम्हें शेर पर विश्वास नहीं करना चाहिए. बट वाई. सांड ने पूछा, क्यों. ही हैज़ बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड. वह तो बचपन से मेरा मित्र है. द लायन थिंक्स ही इज़ वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल. तो शेर सोचता है कि ऐसा क्यों. वो तो बचपन से मेरा मित्र है. और हाँ, द लायन थिंक्स ही इज़ वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल. तो शेर सोचता है कि बुल जो है वो तो काफ़ी शक्तिशाली भी है, मजबूत है. किसके बारे में. बुल के बारे में शेर सोचता है कि बुल जो है वो काफ़ी शक्तिशाली है, मजबूत है. यस इट इज़ राइट. तो बोलता है, हाँ 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 सही. व्हाट इज रॉन्ग इन इट. तो इसमें बुराई क्या है, इसमें गलती कहाँ है. ही सेज दैट यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर सेल्फ. यू लिव विथ हिम फॉर प्रोटेक्शन. यू आर कवर्ड. तो ये जो जैकल है, कन्निंग जैकल, जो धूर्त सियार है,
वो उसे समझाया कि तुम शेर के साथ इसलिए रहते हो क्योंकि तुम अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, तुम एक डरपोक प्राणी हो। ऐसा मोटिवेट कर रहा है कौन? ये कन्निंग सियार, धूर्त सियार। किसको? तो उस सांड को, कि तुम जो हो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, इसलिए तुम उस शेर के साथ रहते हो और तुम डरपोक हो, तुम एक डरपोक प्राणी हो। हाउ डेयर द लायन से सो, आई एम स्ट्रांग इनफ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। तो ये जो सांड है वो कहता है जैकल से, यानी शियार से, कि लायन ऐसा कैसा कहता है कि मैं डरपोक हूँ इसलिए मैं उसके साथ रहता हूँ। आई एम स्ट्रांग इनफ, मैं काफ़ी मजबूत हूँ, टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। मैं अपनी रक्षा करने के लिए मैं काफ़ी मजबूत हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? सांड कह रहा है। किससे? शियार से। ही he is a black spot on the name of friendship। तो उसके कन्निंग जैकल के बातों से डीमोटिवेट हो जाने के बाद ये जो सांड है, ये कहता है कि तब तो मित्र के नाम पर वह एक कलंक है, यानी काला धब्बा है। मित्र के नाम पर शेर एक कलंक स्वरूप है। टुडे आई शैल शो हिम माई स्ट्रेंथ, आज मैं उसे अपने ताकत का एहसास कराऊंगा। इन द मीन टाइम, उसी समय द लायन रिटर्न, शेर वापस आता है, यानी वापस आ गया। द बुल कुड नॉट कंट्रोल हिज एंगर, और जो ये सांड था अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाया। ही रस्ट एट द लायन, वह शेर पर दौड़ पड़ा। द लायन वाज अलर्ट, और शेर पहले से अलर्ट था, सचेत था, क्योंकि उसे डिमोटिवेट कर रखा था उस कन्निंग लायन ने, यानी धूर्त सियार ने। ही ऑल्सो अटैक्ड द बुल, वह भी उस सांड पर आक्रमण कर बैठा। बोथ ऑफ देम कोलाइडेड फोर्सफुल्ली, और दोनों काफी बलपूर्वक एक दूसरे से टकरा गए। देयर वॉज ए फर्स्ट फाइटिंग, दोनों में क्रूर युद्ध हुआ, उग्र युद्ध हुआ। आफ्टर ए ब्लडी फाइट बोथ डाइड, और इस लहूलुहान युद्ध के बाद दोनों प्राणी मर गए। आप देख सकते हैं ये बुल है जो मर गया क्रूर युद्ध करते करते, और ये लायन है, ये भी क्रूर युद्ध में मारा गया। और ये कन्निंग जैकल है जो मस्ती में नाचने लगा। द जैकल वॉज वेरी हैप्पी, अब ये शियार काफी खुश था। अब देख सकते हैं इन दोनों को आपस में लड़ाकर मार डाला, और ये शियार के खुशी का ठिकाना न रहा। ही सेड, यानी शियार ने कहा, यू वेयर स्ट्रांग बट फुलिश, तुम दोनों शक्तिशाली थे लेकिन मूर्ख थे। ये बात कौन कह रहा है? शियार। ही इज ए कन्निंग जैकल, यह एक धूर्त सियार है। वो कह रहा है कि वे दोनों जो थे शक्तिशाली थे लेकिन मूर्ख थे। यू हैड नो फेथ इन योर फ्रेंडशिप, तुम्हें अपने मित्रता पर विश्वास नहीं था। ये कौन कह रहा है? कन्निंग जैकल। दिस इज द कॉज ऑफ माई सक्सेस इन माई प्लान, और मेरे योजना के सफल होने का राज यही है। अब ये जैकल हमें मैसेज देता है कि इसकी सफलता का राज यही है कि उन दोनों के मित्रता के बीच में दृढ़ विश्वास नहीं था, यानी उनके विश्वास को इसने पहले तोड़ दिया, उन्हें शक में डाल दिया, और परिणाम स्वरूप इसकी जीत हो गई। इसकी कन्निंग जैकल की जो गुप्त योजना थी वो सफल हो गई। आई शैल एंजॉय योर फ्लेश फॉर 9 days, ये कहता है कि अब मैं
कई दिनों तक इनके मांस का सेवन करता रहूँगा, आनंद लेता रहूँगा। तो आप देख सकते हैं जीवन में कभी कभी ऐसे धूर्त प्राणी से व्यक्ति का पाला पड़ जाता है। उससे आगाह रहने के लिए, उससे बचने के लिए इस तरह की कहानी आपके पाठ्यक्रम में समाहित की गई है। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी का अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे और इसके तत्व को अगली प्रश्नोत्तरी विधि से क्रमिक रूप से सीखेंगे। आज के क्लास को यहीं पे विराम दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट क्लास विथ न्यू सॉल्यूशन।